या देवी सर्वभूतेषु मां शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में। कन्या पूजन कब और कैसे करना चाहिए, अंतिम दिन हवन कलश विसर्जन कैसे करना चाहिए और नवरात्रि व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल मंगलवार से प्रारंभ होकर 17 अप्रैल बुधवार को समाप्त होगी। नवरात्रि के व्रतों में बहुत सी जगह पर अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, तो बहुत सी जगह पर नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। आपके घर में जिस दिन भी कन्या पूजन किया जाता हो, आपको ध्यान रखना है कि कन्या पूजन कैसे आपको करना है, किस समय में आपको कन्या पूजन नहीं करना चाहिए, कन्याओं की उम्र कितनी होनी चाहिए और कितनी संख्या में आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इस बार कोई भी तिथि कम या अधिक नहीं है, इसलिए अष्टमी तिथि 16 अप्रैल मंगलवार को रहेगी, नवमी तिथि 17 अप्रैल बुधवार को रहेगी। दशमी तिथि के दिन नवरात्रि व्रत का पारण या कलश विसर्जन किया जाता है, तो 18 अप्रैल गुरुवार के दिन आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। कन्या पूजन हमेशा सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर 12 बजे से पहले पहले तक कर लेना चाहिए और जो कन्याओं की उम्र है वो 2 से 7 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। कन्याओं की संख्या 1, 3, 5, 7, 9 या 11 होनी चाहिए। इससे अधिक आप 21 कन्याओं का पूजन भी कर सकते हैं, लेकिन इन कन्याओं के साथ साथ एक बटुक भैरव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। बटुक भैरव को लांगुरिया के रूप में भी पूजा जाता है। आपके यहाँ पर जिस दिन भी कन्या पूजन किया जाता हो, उस दिन आप सुबह को विधि विधान से पहले अपने घर में माँ भगवती के सभी रूपों की पूजा करें। अगर आपके घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता हो, तो आपको उस दिन अपने घर पर एक छोटा सा हवन खुद भी कर लेना चाहिए। अगर आप पुजारी जी को बुलाकर हवन करना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कन्याओं को भोग लगाने से पहले आपके घर में सुबह की पूजा पूरी हो जानी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय पूरे हो जाने चाहिए और आपको जो भी हवन है वो भी कन्या पूजन से पहले कर लेना चाहिए। इस दिन भोग में माता रानी के लिए खीर, पूड़ी, हलवा के अलावा शुद्ध सात्विक भोजन भी आपको बनाना चाहिए। कन्याओं को भोग लगाने के लिए जो भी आप भोजन बनाएं उसमें बहुत ज्यादा मिर्च, मसालों का, तेल का प्रयोग नहीं होना चाहिए और छोटी कन्याओं के या लांगुर के अनुसार ही उनका भोजन भी तैयार किया जाना चाहिए। ध्यान रखें कि आप कन्याओं के पूजन से एक दिन पहले उन्हें आमंत्रित भी कर सकते हैं। कन्याओं को और बटुक भैरव को बहुत ही सम्मान के साथ घर के अंदर लाकर उन पर पुष्पों की वर्षा करते हुए सबसे पहले उनके मुंह हाथ धुलाकर, उनके चरण धुलाकर, फिर जो भी कन्याएं हैं उनके पैरों में आलता लगाकर, हाथ में आलता लगाकर, उनके माथे या कलावे पर लाल चुनरी बांधी जाती है। फिर बटुक भैरव की भी इसी प्रकार पूजा की जाती है और सभी कन्याओं के सिर पर या बटुक भैरव के सिर पर एक रुमाल या चुनरी रखकर उन सभी को तिलक लगाना चाहिए। सबसे पहले छोटी कन्या का पूजन आपको पहले करना चाहिए और सबसे अंत में बटुक भैरव का। अब आपने माता रानी को जो भी भोग लगाया है, सबसे पहले मीठे का जो भोग आपने माता रानी को अर्पित किया है उसी को प्रसाद रूप में सभी कन्याओं के साथ बटुक भैरव को देना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही उन्हें जो भी नमक से बना हुआ व्यंजन है, जो भी भोजन है, वो उन्हें खाने को देना चाहिए। भोजन और जल ग्रहण करवाने के बाद में आप सभी के हाथ मुंह धुलवाने चाहिए। फिर सबसे अंत में उन्हें जो भी भेंट स्वरूप आप दक्षिणा, उपहार उन्हें देना चाहते हो वो उन सभी को देना चाहिए। ध्यान रखें, कन्याओं के भोग लगाने के बाद उस जगह पर तुरंत ही झाड़ू पोछा कभी नहीं करना चाहिए। कन्याओं को बटुक भैरव को विदा करने से पहले आप अपने हाथ में कुछ अक्षत रखें, सभी को एक गोल घेरे में खड़ा करें और परिवार के सभी सदस्यों को बड़े सम्मान के साथ उन सबको विदा करना चाहिए। विदा करने से पहले माता रानी का जयकारा बोलकर और अक्षत उन सभी कन्याओं और बटुक भैरव पर छिड़ककर उन्हें दरवाजे के बाहर तक सम्मान सहित विदा करना चाहिए और सभी के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेकर ही उन्हें विदा करना चाहिए। सभी से प्रार्थना करनी चाहिए कि अगली नवरात्रि में वे फिर से आपके घर पर इसी तरह सादर आमंत्रित होकर आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि कन्याओं के रूप में मां दुर्गा ही हमारे घर पर पधारती हैं। इसलिए कन्याओं का जितना भी हो सके उतना सम्मान आज के दिन जरूर करना चाहिए। भेंट या उपहार में देने वाली कोई भी वस्तु काले रंग की ना हो और कोई भी कील काटे वाली चीजें आज के दिन कन्याओं को नहीं देनी चाहिए। कोई नुकीली चीजें उन्हें आज के दिन नहीं देनी चाहिए। जब सभी कन्याएं और बटुक भैरव विदा हो चुके हों तो जो भी व्रती सदस्य हों उन्हें प्रसाद रूप में जो भी माता रानी को भोग आपने लगाया है उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए और इसके बाद अगर आप चाहते हो तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग
चाहे अष्टमी के दिन कन्या पूजन उनके घर में होता हो या नवमी के दिन, वो दशमी तिथि के दिन ही भोजन और अन्न जो भी ग्रहण किया जाता है वो ग्रहण करते हैं। तब तक वे फलाहार ही ग्रहण करते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप भी दशमी तिथि को ही भोजन ग्रहण कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करने के बाद आप खुद भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। कन्याओं के पूजन करने से पहले भूल कर भी किसी भी पूजन सामग्री का विसर्जन नहीं करना चाहिए, लेकिन कलश के ऊपर जो जटा वाला पानी वाला नारियल स्थापित किया जाता है उसे बहुत सी जगह पर कन्या पूजन करते समय तोड़कर प्रसाद रूप में हलवे के साथ ही कन्याओं को बांटा जाता है, बटुक भैरव को प्रसाद रूप में दिया जाता है। तो वहीं कुछ जगह पर इस नारियल को मंदिर में रख दिया जाता है या कुछ जगह पर बहते हुए जल में प्रवाहित भी कर दिया जाता है। आपके घर पर जिस भी नियम का पालन किया जाता हो आप भी उसी नियम का पालन करें। अंतिम दिन जब भी आप हवन कर रहे हो उस समय आपको एक बार फिर से सभी नवदुर्गाओं का ध्यान करना चाहिए। आप नवदुर्गाओं के ध्यान के अलावा उनके बीज मंत्र का भी जाप करें। ओम देवी शैलपुत्रे नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, ओम देवी कुष्मांडाय नमः, ओम देवी स्कंदमाताय नमः, ओम देवी कात्यायन्ये नमः, ओम देवी कालरात्रे नमः, ओम देवी महागौरे नमः, ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। इन मंत्रों का जाप आप पूर्ण विश्वास के साथ करें। मां भगवती से प्रार्थना करें कि वे आपके द्वारा की गई पूजा को, आपके द्वारा रखे गए उपवासों को स्वीकार करें, और इस दौरान आपसे कोई भी गलती हुई हो, कोई भूल चूक कुछ भी कम अधिक हो गया हो, उसके लिए आपको क्षमा कर सके। अष्टमी तिथि यानी 16 अप्रैल मंगलवार को कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:08 से 11:55 तक। इस दिन कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त में पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही शुभ फलदायी है। 17 अप्रैल बुधवार को नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:08 से लेकर 11:59 तक रहेगा, और इस दिन कन्या पूजन के समय पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। इस समय और इस दिन कन्या पूजन करने से मां भगवती की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको हमारे चैनल पर हर दिन मिलती रहे।